अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम चेहरों वाले शातिर और अय्यार किस्म के लोग जो ज़हरा काज़मी केस को ख़राब करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और बड़े अरसे से इस केस को ख़राब कर रहे हैं। जलील नेक्सस को खुफिया मालूमात पहुंचाते रहे। ज़हरा काज़मी के घर वापसी में देर होने की वजूहात जो है वो सामने आने लगी हैं। सस्ते, झूठे, मक्कार, बेगैरत किस्म के लोग ज़हरा काज़मी के नाम पर जो है वो कमाई करते रहे, डॉलर्स कमाते रहे, बहुत सारा पैसा उसके नाम पर, उसकी फैमिली के नाम पर जो है वो कमाते रहे, अपनी जेबें, अपने अकाउंट्स भरते रहे और बुरा भला जो है वो बच्ची को कहते रहे। ये वही बच्ची है जिसके हक के लिए दुनिया के सामने आवाज़ें बुलंद करते रहे, लेकिन पीछे जो है कुछ खुफिया रिकॉर्डिंग्स में उसी बच्ची को बदनाम करना, उसी बच्ची के बारे में गलत बातें कहना, उसी बच्ची के बारे में जो है उसको बुरे अलकाब से जो है उसका नाम लेना और उसके बाद जो है जलील नेक्सस को तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते रहना। शर्मनाक किस्म की वीडियो लीक होने के बाद जो है वो अब राब्ते तेज हो गए हैं, राब्ते शुरू हो चुके हैं। हमारी असलियत जो है वो आवाम के सामने किसी सूरत मत लाना, तरले और मिन्नतें करना शुरू हो गए। मेहदी भाई के घर कॉल्स पे कॉल्स की जा रही हैं। मेहदी भाई को जो है वो कॉल्स पे कॉल्स करके वास्ते दिए जा रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, किसी सूरत जो है हमारा नाम एक्सपोज ना करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ़ कर दें। रुको ज़रा जी, सब्र करो, जल्द धमाका होने वाला है, जल्द बच्ची आने वाली है और जैसे ही इंशाल्लाह ताला बच्ची आएगी वहां तो धमाके होंगे ही होंगे, वहां तो सोग मनाया जाएगा ही जाएगा। लेकिन इस साइड पे जो कि मेहदी अली काज़मी की साइड पे लोग खड़े हुए थे, उसमें कुछ ऐसे मक्कार और अय्यार किस्म के लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर उनकी अपनी माँ बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो तो वो उनका भी सौदा कर देंगे। तो अब इंतज़ार है, ना सिर्फ बच्ची के वापस आने का इंतज़ार है बल्कि इनके एक्सपोज होने का भी जो है इंतज़ार है। ना सिर्फ आवाम को बल्कि मेहदी अली काज़मी की फैमिली भी बेताब है कि जैसे ही बच्ची आती है इन सब दरिंदों को, दरिंदे ही कहूँगी क्योंकि कोई अगर अच्छा बनकर पीछे जो है वो छुरा घोंपने की कोशिश करता है तो वो दरिंदा ही है, क्योंकि दुश्मन का आपको पता है कि जलील नेक्सस दुश्मन है, वो वार करेगा हर तरीके से। मेहदी काज़मी और उसकी फैमिली तैयार है, लेकिन जो दोस्त बन के दुश्मन से भी बुरा सलूक करे और किसी को पता भी ना चलने दे कि वो दोस्त के रूप में जो है मक्कार अय्यार भेड़िया है, तो उसके बारे में जो है अवाम को पता जरूर होना चाहिए। चंद दिन की बात है जी, उसका नाम दुनिया के सामने लेकर आएंगे ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से जो है ये लोग अपने डॉलर्स ना सिर्फ व्यूज़ से कमाते हैं, ना सिर्फ अपनी वीडियोस बनाकर जो है पैसे कमाते हैं, बल्कि बैकडोर राब्ते करके जो है वो उन बच्चे या बच्चियों के नाम को जो है इस्तेमाल करते हुए, जिस तरह से ज़हरा काज़मी का नाम इस्तेमाल करके जो है डॉलर्स कमाए गए, अपने आप को बेचा गया, अपना ईमान बेचा गया। तो आपको हक है जानने का, आपको हक है सुनने का उन रिकॉर्डिंग्स को जो है की गई हैं। कुछ अपने ही लोग हैं जो इस केस को ख़राब कर रहे हैं, वो बहुत अपने हैं और उन अपनों को जो है वो मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं, उनको चुम्बने करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अब वो मिन्नतें तरले करना शुरू कर दी हैं कि खुदा के वास्ते अवाम को मत बताना, हम इस अवाम को क्या चेहरा दिखाएंगे, हमने तो मजीद डॉलर्स कमाने हैं, हमने तो अवाम को बेवकूफ़ बनाना है। ज़हरा काज़मी का केस ख़त्म होगा तो हमने किसी और केस को पकड़ना है और उस पर अपना मंजन बेचना है और उसके बाद उसी बच्ची या बच्चे जिसके ऊपर जो कि बेचारा विक्टिम होगा उसको बैक डोर जो राब्ते करेंगे, कॉल्स करेंगे, उसमें जो है उसको गंदा करना है। और कहा गया कि ज़हरा काज़मी तो बड़ी चालाक किस्म की लड़की है, ज़हरा काज़मी तो बहुत तेज़ किस्म की लड़की है, ज़हरा काज़मी को जो है वो तो अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो बच्ची, वो मासूम सी बच्ची जो कि एक माइनर है, 14 साल की बच्ची, हर एक के घर में 14 साल का बच्चा होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको इस बात का इल्म बहुत अच्छे से है कि जो बच्चे होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे, उनको बहुत आसानी से वर्गलाया जा सकता है। मैं कुछ प्रोग्राम्स देख रही थी मुख्तलिफ चैनल्स के, जिस पे हम देख रहे थे कि जी ट्रैप तो कोई बड़ा शख्स भी हो सकता है, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 45 साल का, कोई भी खातून या मर्द ट्रैप जो है वो तो कोई भी हो सकता है। लेकिन इस उम्र के बच्चों में जो है ट्रैप होने के आंसर ज़्यादा पाए जाते हैं। किस तरह से दुनिया उनको बेवकूफ़ बनाती है, ट्रैप करती है, किस तरह से झूठ बोला जाता है, वर्गलाना क्या होता है,
तो हम सब के घर में बच्चे मौजूद हैं, हम सबको पता है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से ट्रैप होते हैं। और अगर किसी की एक बच्ची ट्रैप हो गई है, मैं ये बात सोचती हूँ कि सबके बच्चे हैं। एक बार इंसान ये सोचे कि अगर हमारे बच्चे या बच्ची को, जो कि हमारे जिगर का टुकड़ा होते हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं, उसको आपके घर से कोई लेकर चला जाए और उसके बाद उसको बेचने की तैयारी की जाए, उसको जो है गंदे काम करवाने की कोशिश की जाए, उसको दिन रात जो है मुख्तलिफ लोगों के हाथों फरोख्त करने की जो है कोशिश की जाए, तो क्या आप लोग चुप हो जाएंगे? क्या आप अपने ज़मीर का सौदा कर लेंगे? क्या आप खामोश होकर बैठ जाएंगे? या शायद आप अपने ही बच्चों का सौदा करेंगे, अपने ही बच्चों को जो है उन पर बोलियां लगाएंगे, उनके ऊपर पैसा लगाएंगे और वो खरीदेंगे, बेचेंगे, आप पैसा कमाएंगे, आप डॉलर्स कमाएंगे। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो आप देखें कि नाम तो पता है, लेकिन दुख भी बहुत हुआ कि भाई बच्चा, बेटा, बेटी, बच्ची मेहदी काज़मी के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और बहुत ज़्यादा जो है हर मौके पे तुम्हारे साथ खड़े हैं। बड़ा ही नाटक, मैं कहती हूँ कि मुनाफिक की एक पहचान है कि वो इतना नाटक करता है, वो इतना नाटक करता है कि यकीन करें कि आपको शक होना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो हमसे भी ज़्यादा सगा है हमारे रिश्तों के लिए, हमारे अपनों के लिए। मुनाफिकीन की ये जो है पहचान है। मैं कहती हूँ हर उस मुनाफिक पे जिसने मुनाफिक बनकर जो है, दोस्त बनकर मुनाफिकों वाली हरकतें की है, खंजर घोंपा है। मैं कहती हूँ लानत है, आपकी अगली पिछली सारी नस्लों पे लानत है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने किस तरह से एक बच्ची को इस्तेमाल करके पैसे कमाए हैं और अपने अकाउंट्स भरे हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग्स हैं जी, ऐसी बातें हो रही हैं रिकॉर्डिंग्स में। यकीन करें कि पहले मैं हैरत में मुब्तला रही, फिर मैं परेशान रही, फिर मैंने कहा यार ऐसे भी लोग होते हैं, इंसान इतनी मुनाफिकत कहाँ से लेकर आता है, कैसे आ जाती है इतनी मुनाफिकत। लेकिन यकीन करें कि इस रिकॉर्डिंग के बाद, उस शख्स के बाद जिसका इल्म हुआ है, मैं कहती हूँ कि जी इंसानियत पे से यकीन उठ गया है। बहुत सोचना समझना पड़ेगा आपको कि कौन जेन्युइनली आपका अपना है और कौन जो है वो पैसे के लिए। वो हमने सुना था मुहावरा कि जी खून जो है अपने सगों का बहा दिया जाता है पैसे के लिए। पैसा चीज़ ही बड़ी गंदी है, ये पैसा चीज़ ही बहुत गंदी है कि इसमें आप अपने जो है माँ बहन बेटियों का सौदा कर देते हैं। ये पैसा ऐसी गंदी चीज़ है कि आप अपने सगे रिश्तेदारों का, अपने खून के रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों को जो है वो मार देते हैं। क्या करें जी, जायदाद और पैसे का रोग ही इस तरह से है। मेहदी अली काज़मी जिसे अपना सबसे करीबी समझते थे, जिसको अपना हर राज बयान करते थे, वो शख्स जो है मुकम्मल तौर पे जो है जलील नेक्सस के राब्ते में था, उनको खबरें फरहाम कर रहा था, उनको इच्ची बिची हर एक चीज़ बता रहा था। केस को ख़राब करने में जी इसका बहुत बड़ा हाथ है, वरना ये केस बहुत पहले ख़त्म हो जाना था। ज़ारा काज़मी के हवाले से जी इंतहाई घटिया गलीज़ किस्म की बातें जो हैं कही गई हैं शख्स की जानिब से, इधर की बातें जो हैं उधर की गई हैं, बच्ची के बारे में शर्मनाक अल्फाज। और ये जो इंसान है ये खातून भी हो सकती है और मर्द भी। तो बहुत सारे मर्द हजरात की कॉल्स आ रही हैं कि हम तो नहीं। भाई देखें जी, मैं हर एक इंसान को जानती हूँ, जब आपने बुरा नहीं किया तो फिर आप परेशान क्यों हैं? आप कॉल्स कर करके क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हमारी रिकॉर्डिंग्स तो लीक नहीं हो गई, कहीं हम तो नहीं? क्योंकि मैं तो बड़ी सुकून में हूँ क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हर वो बंदा सुकून में होगा जिसने गलत काम नहीं किया, और हर उस बंदे को मोशंस लगे हुए हैं जिसने ये गंद खोलने की कोशिश की है और बार बार फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं। तो जी इंशाल्लाह ताला रुकें, सब्र करें, एक्सपोज करेंगे, सबको एक्सपोज करेंगे, सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे और बताएंगे आवाम को कि किस तरह से पैसे की लत ने इनको जो है अंधा कर दिया और इनको सही गलत में फ़र्क जो है उसकी पहचान ही नहीं रही।